गाइस ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे वह मुझ पर भड़क रही है, उसने अचानक से मुझ पे भड़क गया, तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, वह मुझ पर हमेशा भड़क जाता है, कल वह मुझ पर भड़क गई। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लस आपको लगाना है लैश आउट। गाइस लैश आउट आपका चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इसके बाद लगाना है एट प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। वह मुझ पर भड़क रही है, तो गाइस अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, इट मीन शी। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब आपको गाइस हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो वह मुझ पर भड़क रही है, तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है इज एम आर। तो सब्जेक्ट आपका गाइस शी है और शी के साथ यूज किया जाता है इज। इसके बाद लगाना है लैश आउट। गाइस लैश आउट आपका एक वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। तो गाइस आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो वर्ब होता है वो होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो लैश आउट का यहाँ पे हो जाएगा लैशिंग आउट। इसके बाद यूज करना है एट। अब किस पे वह भड़क रही थी? मुझ पे, इट मीन्स मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी इज लैशिंग आउट एट मी। इट मीन्स वह मुझ पर भड़क रही है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने अचानक से मुझ पे भड़क गया। उसने अचानक से क्या किया? मुझ पे भड़क गया। अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो उसने अचानक से मुझ पे भड़क गया, इसका इंग्लिश बनेगा ही सडनली लैश्ड आउट एट मी। ही सडनली लैश्ड आउट एट मी। इट मीन्स उसने अचानक से मुझ पे भड़क गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो। तो ये भी सेंटेंस है आपका WH वर्ड का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, तो इसका इंग्लिश बनेगा वाई आर यू लैशिंग आउट एट मी। वाई आर यू लैशिंग आउट एट मी। इट मीन्स तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मुझ पर हमेशा भड़क जाता है। तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह मुझ पर हमेशा भड़क जाता है, इसका इंग्लिश बनेगा ही ऑलवेज लैशेस आउट एट मी। इट मीन्स वह मुझ पर हमेशा भड़क जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कल वह मुझ पर भड़क गई। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे ऐसा नहीं है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं है कि वह मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैं उससे नाराज हूँ। गाइस जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है इट्स नॉट दैट। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। ऐसा नहीं है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि, इसका इंग्लिश बनेगा इट्स नॉट दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसे इंग्लिश नहीं आती। इट मीन्स वह इंग्लिश नहीं जानती। तो इसका इंग्लिश बनेगा शी डजंट नो इंग्लिश। शी डजंट नो इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट्स नॉट दैट शी डजंट नो इंग्लिश। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है इट्स नॉट दैट। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझे पसंद नहीं करती। अब ये सेंटेंस है आपका दोस्तों नेगेटिव, और नेगेटिव है किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसका इंग्लिश बनेगा शी डजंट लाइक मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट्स नॉट दैट शी डजंट लाइक मी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वह मुझे पसंद नहीं करती।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि, इट मीन्स इट्स नॉट दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपने कोशिश नहीं किया। अब ये सेंटेंस है दोस्तों आपका नेगेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपने कोशिश नहीं किया, इसका इंग्लिश बनेगा यू डिडंट ट्राई। गाइस यहाँ पे डिड नॉट का शॉर्ट किया गया है डिडंट ट्राई। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट्स नॉट दैट यू डिडंट ट्राई। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे नाराज हूँ। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे परेशान करने के लिए हमें मिले थे क्या, चलाने के लिए यही मोबाइल मिली थी क्या, शादी करने के लिए यही मिली थी क्या, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या। गाइज जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, आप इस टाइप के सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तब दोस्तों आप इसे कैसे बनाओगे। तो देखते हैं गाइज, सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले आपको लगाना है डिड यू फाइंड ओनली। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है मी। जैसे कि मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या, इट मीन्स यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करनी है। तो इसी तरह हो जाएगा मी, हिम, हर। कोई यदि फीमेल है तो आप हर लगाओगे, और कोई यदि मेल है तो आप हिम लगाओगे। इसी तरह अस हो जाएगा। यदि कोई नाम है तो आप नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपको लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका जो अदर वर्ड बच गया वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। क्लियर? ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। परेशान करने के लिए हम ही मिले थे क्या। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है डिड यू फाइंड ओनली। इसके बाद दोस्तों आपका रूल कहता है कि आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करो। तो हम ही मिले थे क्या, इट मीन्स अस। इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब है परेशान करना, इट मीन्स डिस्टर्ब। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डिड यू फाइंड ओनली अस टू डिस्टर्ब। इट मीन्स परेशान करने के लिए हम ही मिले थे क्या। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलाने के लिए यही मोबाइल मिली थी क्या। तो सबसे पहले लगाना है डिड यू फाइंड ओनली। इसके बाद दोस्तों आपको यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या है यहाँ पे, यही मोबाइल, इट मीन्स दिस मोबाइल। प्लस यूज करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस अब यहाँ पे क्या है, क्या चलाने की बात हो रही है, मोबाइल चलाने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डिड यू फाइंड ओनली दिस मोबाइल टू ऑपरेट। इट मीन्स चलाने के लिए यही मोबाइल मिली थी क्या। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शादी करने के लिए यही मिली थी क्या। अब यहाँ पे गैस किसी फीमेल की बात हो रही है कि शादी करने के लिए आपको यही मिली थी क्या। तो सबसे पहले लगाना है डिड यू फाइंड ओनली। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हर, प्लस लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है शादी करना, इट मीन्स गेट मैरिड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डिड यू फाइंड ओनली हर टू गेट मैरिड। इट मीन्स शादी करने के लिए यही मिली थी क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या। गैस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनानी है। तो बस गैस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एक सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।